तो हम लोगों ने 4 लाख रोजगार दिया डिप्टी सीएम बन गए। सीएम बनने का वादा था कि हम लोग अगर सीएम बनेंगे तो हम 10 लाख देंगे, डिप्टी बने तो 50% अचीव किए। अरे भैया, जो जीतता है वही हारता है। ये कौन व्यक्ति हैं जो हरदम जीतते आ रहे हैं। एक बार औरंगाबाद में हुआ, एक बार नबीनगर में हुआ, तो पीक पे है बीजेपी, पीक पे। अब इनको डाउन होना है। जिसको हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले में, हर बीघा पे लोग जानते हैं कि एक सिंबल है लालटेन, एक सिंबल है जो आरजेडी का सिंबल है, जो हमारे हर सुख में, हमारे हर दुख में ये सिंबल मेरे लिए खड़ा रहता है। कैंडिडेट को, महागठबंधन के एक एक कैंडिडेट को जिताने का काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हमारे साथ डब्लू सिंह मौजूद हैं, जो नवीनगर विधानसभा के विधायक हैं। अभय कुशवाहा जी औरंगाबाद में आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं। अगर आप इसको चैलेंज मानते हैं तो हम तो इसको चैलेंज नहीं मानते। लगातार भाजपा जीतते आ रही है। अरे भैया, जो जीतता है वही हारता है। ये कौन व्यक्ति हैं जो हरदम जीतते आ रहे हैं। इसी औरंगाबाद से उनका कई बार जाना जब्त हो चुका है। अब आप लोग, खास करके न्यूज़ चैनल वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, इनको तोप मत बनाइए। एकदम निवेदन हम कर रहे हैं। अरे 4 बार से जीते हुए हैं, 4 बार से जीते हुए हैं, सबके मुंह से सुन रहे हैं। और 2 बार जमाना जब्त हुआ ही हो तो बोलिए आप लोग। 2 बार इसी औरंगाबाद के धरती पे विधानसभा में जमानत जब्त हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार औरंगाबाद में हुआ, एक बार नबीनगर में हुआ, तो पीक पे है बीजेपी, पीक पे। अब इनको डाउन होना है। और पिछले बार हम लोगों ने, खास करके हमारा जो अलायंस है, औरंगाबाद सीट आप लोग को भी मालूम होगा कि उस समय हमको चला गया था जी, जीतनराम मांझी जी को। उपेंद्र प्रसाद जी यहाँ से कैंडिडेट बने। जी, तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम लोग को गांव में जा के हम लोग को सिंबल बताना पड़ता था। जी। अब ये इस बार लफड़ा नहीं है, इस बार लालटेन है, जिसको हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले में, हर बीघा पे लोग जानते हैं कि एक सिंबल है लालटेन, एक सिंबल है जो आरजेडी का सिंबल है, जो हमारे हर सुख में, हमारे हर दुख में ये सिंबल मेरे लिए खड़ा रहता है। ये गरीबों का सिंबल है जी, और उसको दबाने में कहीं भी कोई भी गरीब पीछे नहीं हटता है। जी, और उसका रिज़ल्ट है, हम लोग 2020 में हम ही लोग इसी ज़िला से पूरा ज़िला जीत के दिखाए। जी, एक भी सीट दूसरे को नहीं आ पाया। अगर ये लोग इतने बड़े बाहुबली हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो ये 20 में कहाँ चले गए थे। इन्हीं के पूरे 3-3 विधानसभा जो औरंगाबाद में है, जो लोकसभा में कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफ़ीगंज, ये तीनों के तीनों तो हार गए। और सबसे मज़ेदार चीज़ बता देते हैं कि दो जगह तो इन लोगों का जमानत जब्त है। रफ़ीगंज में भी जमानत जब्त है, कुटुम्बों में जमानत जब्त है। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि चुनाव लड़े तो सही, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। अरे ठीक है, बोलने दीजिए। बोलने में कोई टैक्स पैसा लगता है। इस बार मोदी जी कह रहे हैं ना कि 400 पार कर देंगे, तो 400 पार हो दीजिए, फिर बोलूँ में टैक्स लगवा देंगे इन लोग। 370 में उनका उम्मीदवार अभी तक मिला है। किस उद्देश्य के साथ जनता के बीच आप लोग इस पर जाएंगे? हम लोग अपने इसके लिए जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो कहती है वो करती है। हम लोगों ने 20 में हमारे नेता ने बोला था कि हम लोग रोजगार देंगे, तो हम लोगों ने 4 लाख रोजगार दिया, डिप्टी सीएम बन गए। सीएम बनने का वादा था कि हम लोग अगर सीएम बनेंगे तो हम 10 लाख देंगे, डिप्टी बने तो 50% अचीव किए। इस बार हम तो हरदम ये चाहेंगे, क्योंकि हम तो राष्ट्रीय जनता दल के एक ईमानदार सिपाही के रूप में, औरंगाबाद हो कि गया हो कि आपको रोहतास हो, जो अगल बगल हम लोगों का है, यहाँ तक कि पलामू भी हमारे बगल में है, हम राष्ट्रीय जनता दल ही लड़ रही है। जी, तो हम सब जगह के कार्यकर्ता से आग्रह करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरा फुल एफर्ट के साथ में राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कैंडिडेट को, महागठबंधन के एक एक कैंडिडेट को जिताने का काम कीजिए। तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत कीजिएगा तो आने वाले भविष्य में, अभी 10 लाख की हम लोग अगर टारगेट रखे हैं, तो हम अपने नेता को कहेंगे कि इस टारगेट को 20 लाख तक पहुंचाइए, कि कम से कम
बिहार के अंदर में 20 लाख नौजवानों को तुरंत रोजगार मिले, नौकरी लगे, और हमको लगता है कि ये क्वाइट सफिशिएंट है। यहाँ तो झूठ बोलने का तो भाई सर्टिफिकेट बंटता है। मोदी जी बोल के गए हैं 400 का पार। अरे मोदी जी कुछ बोल सकते हैं भाई। मोदी जी को एक चीज़ हम गुरु मानते हैं। जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए एक मैसेज तो जरूर देते हैं। अच्छा, कि इतना बड़ा झूठ बोलो कि पब्लिक को समझते समझते 10 साल लगे। उसको इंग्लिश में इमेजिनरी झूठ बोला जाता है कि पब्लिक को समझ में नहीं आया, समझते समझते भर में सारा ट्रेन निकल जाए। डब्लू जी, एक बात आपसे पूछेंगे कि चुनाव नज़दीक आ चुका है और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या बोलेंगे? तो हमको लगता है कि इतना दिन से इंक्वायरी चल रहा था, इस 1.5 महीना के अंदर में 2 राज्य के मुख्यमंत्री को इन लोगों ने जेल भेज दिया जी। तो ये तो अपने आप में हताशा सा बता रहा है ना। अगर इतना ही गलत थे तो जब इन लोगों को मालूम हो गया था तो उसी वक्त अरेस्ट कर लेते। ये चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लेना, हेमंत को अरेस्ट कर लेना, सब पब्लिक देख रही है और रिजल्ट आएगा हाथ में। इसमें कहाँ दिक्कत है। एक चीज़ जान जाइए, जब भी शासक कभी पागल हो जाता है जी, तो यही रिजल्ट आता है। ऐसा डिसीजन आता है। अब 400 पार का बात अगर कर रहे हैं, भगवान ना करे कि 400 पार हो जाएगा तो फिर भुला जाइए सब कुछ। अगर गलती से भी आ गया तो भुला जाइए। ये किताब लेके जो लोग घूमते हैं और शपथ लेते हैं कि संविधान का हम शपथ खाते हैं, इस संविधान के किताब को भूल जाना होगा 400 पार जिस दिन हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपने सुना डब्लू सिंह बोल रहे थे, नवीनगर विधायक थे, इन्होंने बोला कि 400 पार क्या नहीं हो पाएगा और हम लालू जी के विचारधारा और तेजस्वी यादव के विचारधाराओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तमाम और भी खबर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।